अब सॉक्रेटिस अपने बचाव के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। वह शांत दृढ़ता के साथ बोलते हैं। तो फिर वह कहते हैं, मैं अपने बचाव का प्रयास करूंगा। उन्हें पता है कि उनके सामने जो कार्य है वह आसान नहीं है। कई वर्षों से लोगों के मन में उनकी एक नकारात्मक छवि बनी हुई है। एक ऐसी छवि जो सत्य पर नहीं बल्कि अफवाहों पर आधारित है। फिर भी वह आशा नहीं खोते। मैं प्रयास करूंगा, वह कहते हैं, कि आपके मन से इस गलत विश्वास को दूर कर सकूं। लेकिन वह यथार्थवादी है। उन्हें समझ है कि लंबे समय से बनी मान्यताओं को बदलना कितना कठिन होता है। इसलिए वह परिणाम को किसी उच्च शक्ति पर छोड़ देते हैं। जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, वह कहते हैं। मेरा कर्तव्य है बोलना और कानून का पालन करना। और इसके साथ ही वह बिल्कुल शुरुआत से आरंभ करते हैं। आखिर मेरे खिलाफ आरोप क्या है, वह पूछते हैं। दूसरों के बोलने का इंतजार करने के बजाय सॉक्रेटिस स्वयं ही आरोपों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक गलत काम करने वाला व्यक्ति हूं। वे कहते हैं कि मैं बहुत जिज्ञासु हूं, हमेशा अपनी सीमाओं से परे प्रश्न करता रहता हूं। वे कहते हैं कि मैं आकाश का अध्ययन करता हूं और धरती के नीचे की चीजों को खोजता हूं। वे कहते हैं कि मैं गलत तर्क को सही जैसा दिखा सकता हूं। और इससे भी बुरा, वो जोड़ते हैं, वे कहते हैं कि मैं इन विचारों को दूसरों को सिखाता हूं। फिर वह श्रोताओं को एक परिचित बात याद दिलाते हैं। एक नाटक, अरिस्टोफेनीज द्वारा लिखी गई एक कॉमेडी। उस नाटक में एक पात्र है जिसका नाम सॉक्रेटिस है। एक अजीब आदमी, हवा में तैरता हुआ, बेतुकी बातें करता हुआ, ऐसी चीजों को समझने का दावा करता हुआ जिन्हें वह वास्तव में नहीं समझता। सॉक्रेटिस थोड़ी देर रुकते हैं। वह मैं नहीं हूं, वह कहते हैं। वह सिर्फ एक कहानी है। वह एक बात बहुत स्पष्ट करते हैं। मैं इन चीजों का अध्ययन नहीं करता, वह कहते हैं। मैं ऐसे विषयों पर बात नहीं करता। फिर वह अपने सामने बैठे लोगों की ओर देखते हैं। आपने मुझे पहले भी सुना है, वो कहते हैं। सच सच बताइए, क्या आपने कभी मुझे इस तरह बोलते हुए सुना है? उत्तर सन्नाटा है। और उसी सन्नाटे में उनकी बात और भी मजबूत हो जाती है। यदि यह आरोप गलत है, वो संकेत देते हैं, तो बाकी का क्या? फिर एक और आरोप सामने आता है कि मैं एक शिक्षक हूं जो पैसे लेता है। सॉक्रेटिस इसे शांतिपूर्वक अस्वीकार करते हैं। यह सत्य नहीं है, वो कहते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष हैं। वो उन लोगों की आलोचना नहीं करते जो पैसे लेकर शिक्षा देते हैं, बल्कि वो उनका सम्मान करते हैं। वो कुछ प्रसिद्ध शिक्षकों का उल्लेख करते हैं, गॉर्गियास, प्रोडिकस, हिप्पियास, ऐसे लोग जो शहर शहर घूमते हैं और युवाओं को शिक्षा देते हैं। युवा लोग अपने शहर छोड़कर भी उनसे सीखने जाते हैं और वे खुशी खुशी भुगतान करते हैं, कृतज्ञता के साथ। फिर सॉक्रेटिस एक छोटी सी घटना साझा करते हैं। उनकी मुलाकात एक धनी व्यक्ति कैलियास से हुई थी और उन्होंने उससे एक सरल प्रश्न पूछा। यदि आपके बेटे जानवर होते, सॉक्रेटिस ने कहा, तो आप आसानी से किसी को ढूंढ लेते जो उन्हें प्रशिक्षण दे। लेकिन वे मनुष्य हैं, तो बताइए कौन उन्हें अच्छा इंसान बनना सिखाएगा? कैलियास ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति है जिसका नाम एवेनस है। वो ये सब सिखाता है, एक शुल्क लेकर। सॉक्रेटिस इस पर विचार करते हैं। यदि उसके पास सच में ऐसा ज्ञान है, वो कहते हैं, तो वो भाग्यशाली है और उसकी फीस भी उचित है। फिर सॉक्रेटिस पूरी ईमानदारी से कहते हैं, यदि मेरे पास ऐसा ज्ञान होता, वो अस्वीकार करते हैं, तो मुझे गर्व होता। लेकिन सच्चाई ये है, वो रुकते हैं, मेरे पास उस प्रकार का ज्ञान नहीं है। और उसी क्षण सॉक्रेटिस कुछ बहुत गहरी बात प्रकट करते हैं। सिर्फ अपना बचाव ही नहीं, बल्कि अपना चरित्र भी। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर बहुत अधिक जानने का आरोप लगाया गया, सबके सामने खड़ा होकर विनम्रता से कहता है, मुझे नहीं पता।